कहाँ तक आगे जा रहे हैं। ऐसे ही होता है। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद बच्चों का जो आत्मविश्वास बढ़ता है, कम पढ़कर भी बहुत अच्छा करता है। आज जितनी आप पढ़ाई करते हो मेडिकल की प्रिपरेशन में, इससे 4 टाइम्स ज़्यादा पढ़ना होता है वहाँ पे MBBS के कोर्स को पास करने के लिए। लेकिन जितना मस्ती आप करते हो, इससे 4 गुना ज़्यादा मस्ती भी करते हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाकर। ये सत्य बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप करते हो इंस्टा पे या फिर मोबाइल पे या दोस्तों के साथ या फिर पार्क में बैठकर रेस्टोरेंट में कुछ मनपसंद खाना खाकर एंजॉय किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है। लेकिन मेरा अनुभव है कि एक बच्चा जब साधारण तरीके से पढ़कर भी मेहनत करते हुए, जब साधारण परिवार का रहने वाला बच्चा भी मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो पढ़ाई के साथ मस्ती भी इतना करता है जितना आप सोच नहीं सकते। मस्ती करना है तो वहां जाकर करो। सब लोगों ने बड़ी अच्छी बातें कही है, मैं उसको एक एक करके आपके सामने रखूंगा। फिर स्वागत आप बच्चों का, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। हमारे पास बच्चे की इतनी संख्या है जो एक हॉल में नहीं आ सकती। बापू सभागार भी हमारा छोटा पड़ सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल हम लोगों के पास है। 19 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं आज इंडिया में, लेकिन उसमें सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 10,000 का। रेशियो आप मिला लीजिए। यही हालत यहाँ की। गोल में भले ही 6,000 बच्चे हों, लेकिन उस 6,000 में जो यहाँ बैठे हुए 1,500 बच्चे हैं, हमें विश्वास है ये बच्चे जो इतने सिंसियर हैं, जो अपने आज के छुट्टी के दिन को भी सैक्रिफाइस कर यहाँ पर बैठने का जोखिम उठाया है, तो मैं बहुत दिल की गहराई से आपको आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना भी प्रेषित करता हूँ कि ये उत्साह आपकी बनी रहे। और जिस तरीके से दूसरे से अलग सोच रखने का परिचय दिए हो, यही आपकी सोच आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक पहुंचना आपका लक्ष्य है, जहां तक आपको पहुंचाना आपके अभिभावकों का सपना है, जहां तक पहुंचाने का कमिटमेंट हम सब लोगों ने हमारे गोल संस्थान के हर एक व्यक्ति ने दिया। आसान कुछ भी नहीं है इस धरती पे, और भारत में तो बिल्कुल आसान नहीं है। 130-140 करोड़ जनसंख्या वाली हमारी देश, जहां एक सीट के लिए 1000 लोगों का फाइट होता है, वहां पर निकलकर बाहर आना इतना आसान नहीं है। जिस आसान तरीके को आपने अपनाया है, जो आपके मन को सेटिस्फाइड करता है, यहाँ पर रुक कर संभल कर ये सोचना और समझना होगा कि जो आपको आज अच्छा लग रहा है, क्या यही आपके रिजल्ट को भी अच्छा लगेगा? क्या यही तरीका है जो आपके रिजल्ट तक आपको पहुंचाएगा? ये सोचकर रुक कर आपको समझने की आवश्यकता है, और उसी को समझाने का कड़ी है ये जहां पर आप बैठे हैं। उसी के समझाने के कड़ी में ये मेडिको है जो आपके सामने आए हैं, जो अपने एक्सपीरियंस आपके सामने बता रहे थे कि हम बिहार बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन हमने ये किया और ये नहीं किया तो हम यहाँ हैं। आप में से जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपको आश्चर्य होगा। शायद ये बातें आपके सामने हमने बताया भी हो, कभी किसी बच्चों से कभी किसी क्लास में मिले होंगे, कि आप सोचिए ऐसे ऐसे बच्चे जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं करता है। बिहार और झारखंड और पूर्वांचल जो यूपी है, यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जो स्तर है, इस पे सब लोगों ने क्वेश्चन मार्क बड़ा सा लगाया है। झारखंड हमसे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन बिहार के हर रिजल्ट पे, हर परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठता है। इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, भटक सकते हैं। बस इतना बता दें कि बिहार पे क्वेश्चन हमेशा उठता रहा है, क्योंकि बिहार के बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे के पास फ्लुएंसी नहीं होती है, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। आज आपके पास सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन जब बोर्ड की शुरुआत 25 वर्ष पहले हुआ था, तब इतने सारे स्कूल्स और इतने सारे सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे। और तब से लेकर आज तक बताते हुए मुझे गर्व होता है, इतिहास बहुतों बनाए गए, लेकिन बिहार के बच्चों ने जिस तरीके से इतिहास बनाया है, और इस संस्थान के जो कर्मठ लोग हैं, जो अधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं, जो सभी लोग लगे हुए हैं तत्परता से, तल्लीनता के साथ जो इतिहास बनाया है, उस पर सोचते हुए आज भी हमें गर्व होता है, और यही गर्व हमारा उत्साह बढ़ाता है। और तब कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हिंदी मीडियम से निकला हुआ बच्चा भी, जिसे डिक्शनरी पलटकर एनसीईआरटी पढ़ना सिखाया जाता है, ऐसा बच्चा भी आज डॉक्टर बनता है, बिहार मेडिकल में पहला रैंक ला सकता है। बहुत दूर की कहानी नहीं है, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन एक दो नहीं, एक दो होते तो कहलाते वो एक्सेप्शनल।
सैकड़ों नहीं हजारों में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिक्शनरी पलटकर एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की, नहीं समझ में आया तो एनसीईआरटी की एक लाइन हिंदी की और एक लाइन इंग्लिश का पढ़ने की कोशिश किया। सोचिए उसके जुनून कितने होंगे। उनको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना था, उसे डॉक्टर ही बनना था। और शायद यही वजह है कि इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद वो बच्चा पढ़ता है। 3 से 4 साल जरूर लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बिहार का पहला रैंकर बन जाता है। आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्फिनिटी होती है। अभी बच्चे बता रहे थे यहाँ पे जिन्हें इन्फिनिटी होती है कि हम तो बिहार बोर्ड से हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा सोचे कि ऐसी स्थिति तो खराब नहीं है आपकी। और बहुत दूर नहीं, अभी हाल की बात, जब कोविड के लॉकडाउन में लोग बहाना बना रहे थे कि कोविड से ग्रसित है, रिजल्ट्स नहीं होने के कारण बता रहे थे, और उस बीच में आपके बीच से वैसा लड़का, वैसा बच्चा जो पहली बार 12th करने के बाद जब गोल में आया और टीचर ने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताना शुरू किया तो वो कहा इसका मतलब होता क्या है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब न जानने वाला बच्चा, बाद में उसे फाउंडेशन में पढ़ाया गया, उसके पास ईगो रहता तो शायद नहीं पढ़ता। ईगो नहीं था, फाउंडेशन जूनियर के साथ 2 साल जूनियर के साथ वो पढ़ता है, वहां से वो जुनून इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ता है और अगले साल की लड़ाई में गोल्ड विलेज में क्वालिफाई नहीं करता है। लेकिन उसके रिक्वेस्ट, उसके अंदर का जुनून और उसके ग्राफ को देखने के बाद मौका दे दिया जाता है। और पहले ही साल जब वहां जाता है तो पहले ही साल में वैसा बच्चा 540 से ज्यादा नंबर लाता है। और उसके बाद दूसरे बार जब लॉकडाउन आता है, जब लोगों के पास बहाना होता है, घर भाग जाते हैं लोग, उस बीच में भी गोल्ड विलेज में रहकर 2 दोस्तों के साथ एक कमरे में पढ़ाई करता है, एक सिद्धरथ और दूसरा विक्रम, और दोनों ने दिल्ली एम्स तक का सफर तय किया। ये कहानी नहीं मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बच्चे का एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जो 7 बच्चे यहाँ पर आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, इनके लेवल से अपने लेवल को कंपेयर करो और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनके लेवल से इतना सा भी कम नहीं हुआ। जब इतना सा कम नहीं हो तो फिर आप पीछे क्यों? आज आपको नहीं पता चल रहा है क्योंकि आप फाउंडेशन में हो, आप 11th में हो, इसके बाद 12th होगा आपका, और 12th करने के बाद अपेयरिंग में आपसे रिजल्ट उम्मीद की जाएगी। कौन कौन कर सकता है? आप करेंगे, आपके पेरेंट्स करेंगे, हम लोग भी करेंगे, सबका उम्मीद होगा, हाथें टूटती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है इन्होंने कहा कि सोच बहुतों के पास है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उस सोच के लिए कितना कमिटमेंट है, कितना संकल्प आपने सही तरीके से, कितनी मजबूत संकल्प लिया है। अगर संकल्प मजबूत है तो फिर आप निश्चित रूप से इनके जैसे कल मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं जब 2023-24 में आपको मौका मिलेगा। और जहां संकल्प होता है वहां कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए मैंने ये लाइन कहा कि आपको डॉक्टर बनना है या डॉक्टर ही बनना है, ये तय आप करें। अगर डॉक्टर बनना है तो गोल वैसे ही है जैसे आप बता रहे थे कि आइए पैसा दीजिए, पैसा तो सबको मिल ही जाएगा। आपका फायदा क्या हुआ, आपके पेरेंट्स का फायदा क्या हुआ, सोचिए उसमें। डॉक्टर ही बनना है, अगर ये सोच के साथ आए हो तो आप सार्थक हो, आपकी मेहनत सार्थक है, आप सही जगह पे हो। और हम भी अपनी मेहनत के साथ अपने आप को सम्मानित होना महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ पैसा देने आए हो अगर, तो आप गलत जगह पे। हमने पैसे पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर ये होता तो गोल्ड विलेज बनकर तैयार नहीं होता। हर बार मैं इन लोगों को बताया, गोल्ड विलेज एक इमोशन है जो बिहार के बच्चों पे उठती हुई उंगलियां और जिस तरीके से कमेंट किए जाते रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में भी ऑफिस, दिल्ली में रहने का, वहाँ ऑफिस में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का अनुभव था। जब हम लोग को डिसीजन लेना पड़ा कि दिल्ली या बिहार, हमने कहा नहीं बिहार। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चों के पास एक संस्कार है, एक समझ है, एक रिस्पेक्ट है। ये अलग बात है कि कोविड के 2 वर्षों में बहुत सारी चीजें विलुप्त हुई हैं। ये अलग बात है कि 2 वर्षों में बहुत डेटोरिएशन हुआ है। लेकिन ये भी उम्मीद है कि आज अगर इतने ही बच्चे यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये एक माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, एक इतिहास बनाएंगे। इतिहास बनाने के लिए हुजूम की जरूरत नहीं है, भीड़ की जरूरत नहीं है। एक अकेला व्यक्ति इतिहास बना सकता है। इतने सारे बच्चे, उत्साह तो बढ़ता है। इसी उत्साह के साथ पिछले 25 वर्षों से हम लोग काम करते आए हैं, आगे भी हम लोगों को काम करना है।
कुछ बदलाव की बातें भी हो रही थी।